Yes, good morning to all. Myself, Vikram Singh Bhati from Department of Physics, Sangam University. Dear all, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में कंस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. जनरली ये टॉपिक जो है हमारे पास में एमएससी फिजिक्स के अंदर जो क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ाया जाता है. और जनरली हम जो मैकेनिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं कंस्टेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हम जनरली बीएससी क्लासेस में भी पढ़ते हैं. स्टूडेंट, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट, इसके बारे में हम सबसे पहले पता करेंगे कि कंस्टेंट का मतलब क्या होता है. तो आपके माइंड के अंदर अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे. कंस्टेंट का जो मतलब जनरल होता है वो होता है इन इंग्लिश, और बोल सकते हैं इसको कंडीशन. किसी भी तरह की अगर कंडीशन कहीं भी किसी जगह लगाई जाए उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट. एक चीज और, हम इसको हिंदी में बोलते हैं शर्त. मतलब अगर आप लोग किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो वो जो सीट के अंदर जो बैठे, आप उस सीट से अगर बाहर नहीं आ पाए, किसी भी कॉज या किसी भी कारणवश आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो वो जो बस है वो आपके लिए एक कंडीशन है कि बस चल रही है पर आप वहां पर बैठे हुए आप बाहर नहीं निकल सकते. एज इट इज, अगर कोई भी पार्टिकल है, क्योंकि हम जनरली जो कंस्टेंट है वो मॉलिक्यूल्स पे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. तो जनरली हम इसको जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट. तो जनरल हम सबसे पहले लेते हैं कंस्टेंट. तो आपके सामने डियर स्टूडेंट, आपके सामने यहां पर तीन तरह के एग्जांपल सेट है. देखें इनको, तीन तरह के एग्जांपल्स को देखें. सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास में है ए बर्ड. सेकंड वाला हमारे पास में है यू ऑल आर वेरी वेल नॉन सिंपल पेंडुलम. थर्ड हमारे पास में है गैस मॉलिक्यूल्स. तो जनरली आप बताएं स्टूडेंट कि अगर किसी भी बर्ड को किसी पिंजरे में रखा जाए, कोई अगर पक्षी है, कोई बर्ड है, अगर उसको आप पिंजरे में रखेंगे तो व्हाट इज दिस, उसके लिए क्या कंडीशन होगी. कंडीशन ये होगी कि हमारे पास में अगर मैंने एक कि पिंजरा है या एक कमरा है, आपका घर है, घर के अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर मैंने अपने आप को ले सकते हो आप, या फिर पर्टिकुलर अगर कोई फ्लाई कर सकता है, जैसे बर्ड फ्लाई कर लेते हैं जनरली, तो हम बर्ड को अगर रखते हैं तो बर्ड का जो हमारे पास में या तो क्या हो सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है हाइट के अंदर, या फिर क्या जा सकता है, लेंथ में जा सकता है. हमारे पास में क्या होता है, उसकी हाइट, लेंथ. तो हमारे पास में हमने कमरे के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि एक जो पर्टिकुलर कमरा है जिसकी हाइट फिक्स है, लेंथ फिक्स है, हमने उसकी लेंथ और हाइट को फिक्स कर दिया है. तो बर्ड जो है उसी पूरे कमरे के अंदर फ्लाई कर सकता है, पर जो बर्ड है उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट. कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, बर्ड के लिए वो कमरा जो है एक कंस्टेंट है, कंडीशन है, राइट, एक शर्त है. एज इट इज हमारे पास में जो सिंपल पेंडुलम है, जनरली बच्चों आप लोग सभी जानते हैं सिंपल पेंडुलम हमारे पास में क्या क्यों यूज आता है, आप लोगों को पता होगा. सिंपल पेंडुलम अगर किसी के माइंड में आ रहा है, जैसा मैं बता देता हूं कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास में जो ग्रेविटी होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं. जनरली हमारे पास में इस तरह के तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं. एक तो होता है हमारे पास में सिंपल पेंडुलम, सेकंड होता है हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम, और थर्ड हमारे पास में होता है फोकल पेंडुलम. कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम दोनों एक्सपेरिमेंट है. इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. वायर, जो वायर होता है, लेंथ जो हमारे पास में, जैसे जनरली मैं बताता हूं आप लोगों को, बच्चों देखें हमारे पास में जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है. देखें, अगर मैं इसको मोशन कराता हूं तो फॉर एन एग्जांपल ये यहां पर इस तरीके से, अगर मैं इसको फोर्स करके इस तरीके से मैं इसको ऑसिलेट कराता हूं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या करता है, ऑसिलेट करता है. तो हमारे पास में यहां से लगाकर ये जो लेंथ है स्टूडेंट, देखें मैं इसको अलग कलर से बताऊंगा कि यहां से लगाकर यहां तक जो पेंडुलम में जो लेंथ लगी हुई है, ये लेंथ हमने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है.
तो यहां पर हमने इस पेंडुलम के लिए क्या कंस्टेंट लगा रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ये हमारे पास में क्या है, एक कंडीशन है, कंस्टेंट है। तो हमारे पास में जो सिंपल पेंडुलम है यहां पर लेंथ, इससे हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एज इट इज एक और एक्सपेरिमेंट आता है, जनरली मैं बता देता हूं। जो हमारे पास में एक और एक्सपेरिमेंट आता है वो मैं बता देता हूं जनरली, कि एक हमारे पास में आता है कंपाउंड पेंडुलम। एक हमारे पास में इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, उसके अंदर भी हमारे पास में इस तरीके के क्या होते हैं, 9 होल्स होते हैं। देखिए जनरली इस तरीके से होल होते हैं। ये इस तरह का जो कंपाउंड पेंडुलम आता है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं बच्चों, जनरली इसके अंदर भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड आल्सो ग्रेविटी। हमारे पास में एक और सिंपल पेंडुलम की तरह एक्सपेरिमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं फोकल पेंडुलम, जो कि जनरली इस तरीके से होता है राउंड की तरह। पर हमारे पास में, मैं बता देता हूं स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास में जनरली जो हमारे पास में जो जमीन होती है, जो हमारा सरफेस होता है, इसके नीचे सरफेस, इतना बड़ा सरफेस होता है, इस सरफेस के अंदर हम 360 डिग्री का क्या करते हैं, एंगल फिट करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको जब ऑसिलेट कराते हैं इस सिंपल पेंडुलम को, फॉर एन एग्जांपल इसको आपको घर पे कैसे बना सकते हो, एक आपने ऊपर आपने एक रस्सी लगाई, छत से कील लगा के रस्सी को आपने यहां तक जमीन तक लाए, और जमीन से थोड़ा सा ऊपर आपने एक पेंडुलम बनाया जिसका कुछ वेट है, समथिंग हैवी वेट, उसको आपने उस रस्सी से लगाया। और लगाने के बाद में आपने उसको करा इस तरीके से, रस्सी से लगा के इस तरीके से उसको ड्रॉप आउट किया, ऑसिलेशन कराया। उसका जब ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होता है, लाइक दिस, ये हमारे पास में ये जो ऑसिलेशन जमीन से लगाकर इस तरीके से ऑसिलेशन है, तो अगर उसका ऑसिलेशन इस तरीके से अगर होता है, ये जो ऑसिलेशन देख पा रहे हैं, तो हमारे पास में वो क्या फाइंड आउट करता है, वो फोकल पेंडुलम हमारे पास में हमारे जो हमारा अर्थ है उस अर्थ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंगल फाइंड आउट कराता है, जिससे हमें यह पता चलता है हम लोग किस जगह हैं, अर्थ पर हम लोग किस जगह अभी हैं, क्योंकि हमारे पास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंगल से हम पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। सो व्हाट इज दिस, कि हमारे पास में ये फोकल पेंडुलम, तो हमारे पास में इन सभी पेंडुलम के अंदर हमने क्या कर रखा है, लेंथ को फिक्स कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, उसके अंदर कंडीशन डाल रखी है कि इतनी लेंथ पर ये पेंडुलम वर्क करेगा। ओके, राइट। सो नाउ व्हाट, क्या हमारे पास में जो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में एक बर्ड जो होता है, एक बर्ड होता है वो एक पिंजरे के अंदर होता है, उसके बर्ड पर भी हमारे पास हमने क्या लगा रखा है, कंस्टेंट लगा रखा है। सेकंड हमारे पास में सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के अंदर भी हमने क्या लगा रखा है, व्हाट इज दिस, वी फाइंड व्हाट, कंस्टेंट लगा रखा है जो लेंथ के। गैस के मॉलिक्यूल पर भी हमने क्या लगा रखा है, कंस्टेंट लगा रखा है। यहां पर जितने भी पार्टिकल है, फॉर एन एग्जांपल आपको दिख रहा है यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, वेट ए मिनट, ये जो गैस के हमारे पास में मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जितनी जो हमारे पास पार्टिकल दिख रहा है पर्टिकुलर, इस गैस के मॉलिक्यूल में हमारे पास में क्या लगा रखी, हमने कंस्टेंट लगा रखी, कंडीशन लगा रखी। तो आप लोग जो भी इसको आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पता कीजिए इसमें हमने कौन सी कंस्टेंट लगा रखी है, कौन सी ये दो मॉलिक्यूल्स में कंडीशन लगा रखी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। राइट, व्हाट इज दिस, द नेक्स्ट स्लाइड इज definition. So now what is the definition of that? The condition imposed on the motion of a particle are called constraint. मतलब अगर किसी भी पार्टिकल पर आप क्या करा दें, कंडीशन लगा दें, वो क्या कहलाएगा, कंस्टेंट कहलाएगा। मतलब आपने जो भी पिछले एग्जांपल में देखा, पिछली साइड के अंदर, कि किसी पक्षी पर आपने एक कमरे को लेकर क्या कर लगा रखा है, कंस्टेंट लगा रखा है, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। तो पक्षी पे, पक्षी क्या है, व्हाट इज, बर्ड पे क्या लगा रखा है आपने बर्ड के मोशन पर क्या लगा रखा है, कंस्टेंट कर रहा है। बर्ड जो फ्लाई हो रहा था उसके मोशन पर आपने क्या लगा रखा है, कंस्टेंट लगा रखा है। तो व्हाट इज दिस, द कंडीशन, वेट ए मिनट स्टूडेंट, पेन यूज कर लेते हैं एक बार। राइट, व्हाट इज दिस, ये पहला देखें आप, द कंडीशन
imposed on the motion of a particle are called constant. Second, these constant limit the motion of any particle. हमारे पास में, क्योंकि जनरली ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से हमारे जो डेरिवेशन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज आता है, क्योंकि वहां पर हम जनरली और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको। बट जनरल लाइफ के अंदर हम जो देख पा रहे हैं उसमें भी क्या है हमारे पास में कि दीज कंस्टेंट लिमिट द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के मोशन को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। द पार्टिकल कैन नॉट मूव आर्बिट्ररी, पार्टिकल क्या कर सकता है, कैन नॉट मूव आर्बिट्ररी, मतलब वो एक फिक्स लोकेशन, फिक्स जगह के अंदर ही क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। राइट तो जनरल एग्जांपल हमारे पास में एक बर्ड का जो हमारे एग्जांपल लिया था उसमें क्या था हमारे पास में, एक्स हमारे पास में एक लेंथ है, ओके, वाई हमारे पास में क्या इसका ब्रेथ है, जेड हमारे पास में क्या हाइट है। एक कमरे की, एक कमरा या एक केज के बारे में हमने जो डायरेक्शन दी है कि x इज लेस देन लेंथ, y इज लेस देन ब्रेथ एंड z इज लेस देन हाइट। तो हमारे पास में हम जो जर्नल कंसेप्ट हमारे पास में है, एक सेकेंड, तो द नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में यहां पर है तो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। क्या आप किसी भी सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या कर सकते हैं, जो लेंथ होती है, मैंने जैसे अभी बताया आपको, जो लेंथ होती है अगर वो लेंथ हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखी है, तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, क्योंकि हमने उसकी लेंथ पर कंडीशन ले रखी है। फॉर एन एग्जांपल 10 सेंटीमीटर ले रखी है, 5 सेंटीमीटर ले रखी है, 15 सेंटीमीटर ले रखी है, तो वो एक तरह की लेंथ क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, कंडीशन हमने अप्लाई कर सकी है, तो वो भी हमारे पास में मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के अंदर आएगा। जैसा कि हमारे पास में ये आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास में ए रिजिड बॉडी, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास में ये स्केल है, ओके, और ये हमारे पास में चौक है, राइट। हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास में क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई, वुड की बनी हुई है, हमने क्या करा, यहां पर कोई भी 2 पॉइंट पर मार्क कर दिया। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर 35 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क किया एक जगह, और एक लोकेशन मैंने यहां पर मार्क किया 65। तो 2 मैंने यहां पर देख पा रहे हैं आप, अगर आप इसमें क्लियर देख पा रहे हैं तो हमने यहां पर 2 पैरामीटर जो है हमने उसको क्या कर रखा है, स्केल पे क्या कर रखा है, हमने लाइनिंग कर रखी है। अब देखें, अगर मैंने क्या कहा इसको कि व्हाट इज दिस मीनिंग, पढ़े इसका मीनिंग पढ़े, ए रिजिड बॉडी the distance between any 2 point will be remain constant during motion। during motion मतलब कि मैंने ये ले लिया स्केल और इसको, ये रिजिड बॉडी, एक तो सबसे पहले रिजिड बॉडी है, मैंने क्या करा, इसको मूव कराया ड्यूरिंग मोशन, ये मोशन कराया, ये मोशन कराया, इसको मैंने इस तरीके से फेंका, ये इस तरीके से मोशन है, ये इस तरीके से मोशन। क्या इसकी लेंथ में चेंज आया स्टूडेंट? नहीं। वाई? कि हमारे पास में यही हमने क्या लेकर का है, एक रिजिड बॉडी पे के अंदर अगर आप कोई कंडीशन लगा देते हो तो क्या इसकी लेंथ में क्या चेंज आया? नहीं, क्योंकि ये एक तरह की रिजिड बॉडी है। इसको आप ड्यूरिंग मोशन के अंदर भी करोगे तो भी इसका क्या हमने एक जो लिमिट लगा रखी है, हमने जो कंस्टेंट इसके अंदर अप्लाई कर रखा है वो चेंज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ अनदर एग्जाम्पल फॉर व्हाट, फॉर द कंस्टेंट। एज इट इज हमारे पास में जो गैस मॉलिक्यूल्स है एक सिलेंडर के अंदर, जो हमारे पास में स्पेरिकल शेप है, हमने बोला यहां पर हमें जो एक गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंस्टेंट लगता है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बोला बच्चों, आप लोग पहले पता कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इसके बारे, इसका जो कंस्टेंट है यहां गैस मॉलिक्यूल में कंस्टेंट कैसे लग रहा है। सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करें कि किस तरीके से इसके अंदर कंस्टेंट अप्लाई हो रहा है, राइट। Now what another example बच्चों आप लोगों ने देखा है, मोशन ऑफ ए बीड अबेकस, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे बचपन में खेला जाता है। जनरली जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो मैथमेटिक्स यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और यहां पर हमारे पास में जनरली बच्चे जो मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो हमने यहां पर क्या काफी सारे बीड्स ले रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर। आप जैसे ये जो बीड्स ले रखे हैं काफी सारे, और ये वाले जो बीड्स ले रखे हैं, इसको आपने क्या कर रखा है, यहां से लगाकर देखें आप स्टूडेंट, वेट ए मिनट, ओके। तो ये जो आपने दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट है यहां से लगाकर
और यहां तक आपने ये देख रहे हैं, ये लेंथ मैंने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। ये जो लेंथ मैंने फिक्स कर रखी है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में, ये भी एक अबेकस के अंदर एक क्या है, मेरे पास में कंडीशन है, एक मैंने क्या ये बीड्स के जो पार्टिकल के जो मोशन है, इन पार्टिकल्स का मोशन को क्या लगा रखा है मैंने, एक मोशन के अंदर क्या लगा रखा है, एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है, एक कंस्टेंट अप्लाई कर रखा है, एक शर्त अप्लाई कर रखा है कि ये इससे बाहर नहीं जा सकते, राइट। तो व्हाट इज दिस, ये हमारे पास में एग्जांपल है, किसका हमारे पास में एग्जांपल है, ये हमारे पास में एग्जांपल है एक मोशन ऑफ बिट्स ऑफ अबेकस लाइक कंस्टेंट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका भी अनदर एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, जनरली हमारे पास में जो कंस्टेंट होते हैं, बच्चे देखें टाइप ऑफ कंस्टेंट, क्योंकि हमारे पास में जो कंस्टेंट होते हैं वो काफी डिफरेंट हम बोलते हैं कि सभी हर चीज हर जगह हर अर्थ के अंदर हर जगह क्या कंस्टेंट लगना जरूरी है, तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जनरली हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कंस्टेंट दो तरह के होते हैं, जैसा कि हमारे पास में एक रिजिड बॉडी होती है, तो रिजिड बॉडी की जो इक्वेशन है हमारे पास में दो तरह के होते हैं कंस्टेंट, पहले मैं बोल देता हूं, एक होता है होलोनोमिक, एक होता है हमारे पास में नॉन होलोनोमिक। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, देखें आप, ये हमारे पास में क्या है, नॉन होलोनोमिक, और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आप देखें, ये हमारे पास में क्या है, दैट इज होलोनोमिक। होलोनोमिक क्या होता है, इन होलोनोमिक कंस्टेंट इट एक्सपेक्ट इन्वॉल्व ए साइन ऑफ इक्वलिटी, मतलब हमारे पास में अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इक्वेशन अगर उसके अंदर इक्वल का साइन आता है तो वो हमारे पास में कौन सा कंस्टेंट कहलाता है, किस तरह का कंस्टेंट कहलाता है, दैट इज व्हाट इज दिस, दैट इज होलोनोमिक। जैसे कि हमारे पास में रिजिड बॉडी है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होता है ri माइनस आर जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई सी जे का होल का स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, इसके अंदर अगर इक्वलिटी का साइन आता है तो हमारे पास में वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, वो या वो कौन सा कंस्टेंट कहलाता है टाइप के अंदर, तो हमारे पास में कंस्टेंट जो टाइप होता है वो तो होलोनोमिक। सेकंड क्या हमारे पास में, अगर कोई लेस देन ग्रेटर देन जैसी कंसेप्ट या किसी इक्वेशन के अंदर आते हैं तो वो हमारे पास में क्या होता है, दैट इज द नॉन होलोनोमिक। इन नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट इट एक्सप्रेस इन्वॉल्व ए साइन ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का साइन जहां पर आए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास में इसकी रेडियस और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रेडियस देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये देखें आप, यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर शेयर देख पा रहे होंगे आप कि एक तो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की रेडियस, और एक मेरे पास में जिस सर्कल में ये मूव हो रहा है या जिस इलिप्टिकल पाथ में, सॉरी जिस इलिप्टिकल पाथ में ये मूव हो रहा है उस इलिप्टिकल पाथ की व्हाट इज दिस रेडियस, अगर इनके अंदर क्या इन दोनों की रेडियस इक्वल हो सकती है, स्टूडेंट बताएं, नहीं हो सकती, बिकॉज अगर इसकी स्मॉल रेडियस, इसकी मैंने स्मॉल आर मानी है, इसकी कैपिटल आर मानी है, तो व्हाट इज दिस, इसके अंदर क्या ये इक्वेशन आ जाएगी, इसके अंदर किस तरह का रेशो आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को लिख के यहां टाइप करके, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में आर, फॉर एग्जांपल आर हमारे पास में इलिप्टिकल पाथ की रेडियस है, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, स्मॉल आर हमारे पास में ऑब्जेक्ट का रेडियस है, तो व्हाट इज दिस, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास में यहां पर इनइक्वलिटी का साइन आया, इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस, तो व्हाट इज दिस, हमारे पास में इसको हम बोलेंगे दैट इज नॉन होलोनोमिक। What is this? Name is constraint. Okay. Now move on another topic that is named in mentioned in our PPT, that is degree of freedom. Student इसके अंदर लिख रखा है, पहले आप इसकी जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको, इसकी पहले डेफिनेशन आप समझें, एक बार पढ़ें, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि ये जनरल हमारी जो लाइफ है उसके अंदर यूज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली हम जो केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं और हम जो फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं वो जनरल सेम होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पर्टिकुलर सिंपल टॉपिक है। पर अगर मैं किसी भी इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ता हूं किसी कंस्टेंट के साथ, किसी शर्त के साथ, किसी कंडीशन के साथ, तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका फॉर्मूला, कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। लेट्स सी, हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप जैसा कि यहां देख रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजीशन एंड configuration of a dynamical system with constraint are called degree of freedom. Okay, how to understand? Let's go. हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको देख रखा है, स्टूडेंट देखें फर्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके,
जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है यहां पर, जैसे कि हम जनरली जो हमारे विलेजेस में, हमारे सिटीज के अंदर जब भी हमारे पास में मेला वगैरह लगता है, हम लोग जाते हैं जनरली घूमने, तो वहां पर आपने कहा रस्सियों पर काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जनरली बैलेंस करके जो चलते हैं, तो ये एक तरह का हमारे पास में खेल है, गेम है, सिर्फ बैलेंसिंग बना के पर्सन वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पहुंचता है। तो हमारे पास में देखें इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो वो क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो मैं ये देख सकता हूं या तो ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा, मतलब ये एक ही इसी रस्सी पे जा सकता है। तो हमारे पास में अगर मैं इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो व्हाट इज इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एज इट्स एग्जाम्पल मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, जनरली आप लोग गेम में खेलते हैं जनरली, दैट इज कैरम बोर्ड, यू नो ऑल वेरी वेल दैट इज कैरम बोर्ड। ओके, सो ये हमारे पास में जो कैरम बोर्ड है, इसके अंदर मेरे पास में दो ही तरीके से मेरे पास आउटपुट आ सकता है। एक तो मेरे पास में क्या हो सकता है, ये या तो मेरे पास में जो मेरे पास में कैरम का जो गेम है उसके अंदर चलना, या तो ये एक्स में जा सकता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, या ये वाई की डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, तो इसका जनरली हमारे पास में कैरम बोर्ड का जो हमारे पास स्ट्राइकर है, उस स्ट्राइकर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, दैट इज 2। वो एक्स और वाई दोनों पोजीशंस के अंदर मूव ऑन कर सकता है। अनदर एग्जांपल दैट इज आवर व्हाट स्टूडेंट, दिस इज आवर फुटबॉल। जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो फुटबॉल है ये हमारे पास में कहां जा सकती है, क्या ये एक्स में जा सकती है, क्या ये वाई में जा सकती है, क्या ये जेड में जा सकती है। तो जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसी फुटबॉल है जो जनरल सभी हम कॉमन सेंस से जनरली हमारे पास में ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूव ऑन कर सकती है। तो जनरली जब ऑल डायरेक्शन मूव ऑन कर सकती है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया हमारे पास में, एक्स वाई एंड जेड मिला के 3 डायरेक्शंस का, दैट इज 3। तो हमारे पास में इस फुटबॉल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 हो गया। एज इट इज हमारे पास में इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई करी है। फॉर एन एग्जांपल व्हाट, क्योंकि हमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बट विथ कंस्टेंट। किसी भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंस्टेंट विद डिग्री ऑफ मोशन। सो व्हाट इज दिस फ्री पार्टिकल, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजीशन एक्स वाई जेड, सो इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास में जनरली हमने फुटबॉल का कितना लिया था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया था। n फ्री पार्टिकल, तो n फ्री पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फॉर एन एग्जांपल यहां पर लाइन दे रही है n फ्री पार्टिकल्स, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n। कैसे होगा भाई, जैसे मेरे पास में फुटबॉल है, 1 फुटबॉल है, 2 फुटबॉल है, 5 फुटबॉल है, तो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 फुटबॉल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। तो उस तरीके से अगर मेरे पास में एक नहीं है फुटबॉल, मेरे ग्राउंड के अंदर काफी सारी फुटबॉल है, अब मैं गिन नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गिन नहीं सकता कितनी फुटबॉल है, तो मेरे पास में मैं जनरली बताऊंगा उसके अंदर क्या, मैं उसको बोल दूंगा दैट इज n फुटबॉल्स। तो मेरे पास में उन फुटबॉल्स के लिए जो फॉर्मूला बनेगा या डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी दैट इज 3n। तो हमारे पास में यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है जनरली, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ अगर मैं यहां पर इसके लिए कंस्टेंट लगा दूं तो जनरली हमारे पास में जो टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा, या इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखें। ओके, तो हमारे पास हमने बोला कि एक फुटबॉल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो हमारे पास में ऐसी काफी सारी फुटबॉल है, तो हमने बोला उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3n हो गया। अगर मैं इसको टॉपिक को पढ़ता हूं कंस्टेंट के साथ, फिजिक्स में जो कंस्टेंट आता है, क्योंकि हमारे पास में किसी पार्टिकल पे हम कंस्टेंट लगा सकते हैं, जैसा कि हमने बोला किसी पार्टिकल के मोशन पे हम क्या करते हैं, कंस्टेंट लगाते हैं। तो हमने इसको फॉर्मूला लगाया, अगर मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी कंस्टेंट के साथ निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, वेट ए मिनट, that is 3n minus k। मैंने क्या किया कि किसी भी, ये 3n क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n माइनस k क्या है, ये हमारे पास में क्या है, कंस्टेंट जो हमारे पास है, विद कंस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या है, 3n माइनस k। नाउ फॉर एन एग्जांपल मुझे 2 पार्टिकल का आप क्या निकाल के दिखाइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट।
तो मैं इसके अंदर 2 पार्टिकल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ये लिया और एक पार्टिकल ये ले लिया। 2 पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। इसको मैं ब्लैक ले लेता हूं, व्हाइट में ब्लैक सही रहेगा, राइट। तो ये मैंने 2 पार्टिकल ले लिए, डजंट मैटर कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, 2 पार्टिकल। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर तो एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा। अब इन दोनों पार्टिकल का मुझे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, व्हाट इज दिस, 3n - k डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कैसा हो गया मेरे पास में, देखें मेरे पास में कितने पार्टिकल हैं, यस मेरे पास पार्टिकल कितने हैं, 2 पार्टिकल। कंडीशन मेरे पास में अभी क्या है, मेरे पास में यहां पर मैंने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करी है, तो मैंने इसको बोला है के। नाउ अभी मैं एक कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं, ये 2 पार्टिकल के अंदर इस 2 पार्टिकल को मैं एक लाइन से जोड़ देता हूं। मैंने एक लेंथ से जोड़ दिया, एक 2 पार्टिकल को किसी 2 पार्टिकल के मोशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, व्हाट इज दिस, उनके पार्टिकल के मोशन के अंदर मैंने कंस्टेंट डाल दिया, शर्त डाल दी, कंडीशन अप्लाई कर दी। तो व्हाट इज दिस, मैं बोलूंगा कि मैंने यहां पर कितनी लाइन डाली है या इस 2 पार्टिकल को कितने कंस्टेंट से जोड़ा, तो व्हाट इज द कंस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी के की वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहां पर 1 आ जाएगी। तो एज इट इज जब हमारे पास में ये वैल्यू 1 आ गई, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 3 × 2 - 1, तो कितना आ गया आंसर स्टूडेंट, 6 - 1 दैट इज 5। तो यहां हमारे पास में 2 पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, दैट इज 5। एज इट इज आप लोग फाइंड आउट कीजिए 3 पार्टिकल्स। और मैं यहां पर जो कंडीशन लगा देता हूं, ये कंडीशन देखिए इस तरीके से, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग निकालिए कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट, निकालिए स्टूडेंट। जब तक मैं यहां पर इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड को, आप लोग बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है। ओके, जनरली सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया होगा, तो यहां पर मैं उसको लिख देता हूं कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है। देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर जो है पार्टिकल कितने हैं, 3 है, तो 3n फॉर्मूला, 3n - k हमारे पास में फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस, तो हमारे पास में यहां पर क्या है, पार्टिकल 3 है तो 3 × 3। ओके, यहां पर हमने n की वैल्यू रख दी। ओके, नाउ कंडीशन कितनी है, 1 2 3, तो 3 हमारे पास में क्या है, कंडीशन आ रही है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, -3। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 9 - 3 इज व्हाट, 6। तो हमारे पास में ये हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट, 6। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है विथ कंस्टेंट इन फिजिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का नाम था हमारे पास में कंस्टेंट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंस्टेंट का मतलब जैसा हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट। कंस्टेंट किसी भी पार्टिकल के मोशन पर क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसके मोशन पे कुछ कंडीशन अप्लाई कर देता है, तो उसका मोशन क्या होता है, रुक जाता है। तो व्हाट इज दिस, वो हमारे पास में कंस्टेंट कहलाता है। उसके हमने टाइप पढ़े जो कि 2 तरह के होते हैं, व्हाट इज दिस, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन, एंड देन आफ्टर हमने उसके पढ़ा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में किस किस जगह कैसे कैसे अप्लाई होती है। सो दिस डियर ऑल स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू।